गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा लास्ट वीडियो में हमने आपका एक्सरसाइज 2.1 क्लियर कराई, जिसमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर सिखाया, वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन भी क्लियर कराए थे। आज हम आपको डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस के बारे में समझाएंगे। तो डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस में सबसे पहले हम बात करेंगे रेसिप्रोकल ऑफ दी फ्रैक्शन। तो रेसिप्रोकल ऑफ दी फ्रैक्शन क्या है? आपको हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ फ्रैक्शन सिखाया था। तो आप यहाँ देखेंगे रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शंस। जब किसी फ्रैक्शन में एक अदर फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई किया जाए और मल्टीप्लाई करने पर प्रोडक्ट 1 आ जाए, जैसे कि a/b इज अ फ्रैक्शन, ओके। नाउ a/b मल्टीप्लाई बाई b/a। जब हम a/b फ्रैक्शन है उसमें b/a से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका b से b डिवाइड हो जाएगा, a से a डिवाइड हो जाएगा। तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा? a इंटू बी अपॉन ये इनका मल्टीपल b इंटू a हो जाएगा, से a डिवाइड हो जाएगा 1 टाइम, b से b डिवाइड हो जाएगा 1 टाइम, रिजल्ट क्या आएगा? 1। तो आप कह सकते हैं b/a इज अ रेसिप्रोकल ऑफ a/b, यानी b/a आपका रेसिप्रोकल है a/b का। ओके स्टूडेंट्स, तो रेसिप्रोकल क्लियर हो गया। अगर हम यहाँ बात करें रेसिप्रोकल ऑफ 5/2 इज 2/5। 5/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 2/5। ओके स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ बात करें रेसिप्रोकल ऑफ 2 होल 1/3। अब आप यहाँ देख रहे हैं 2 होल 1/3 ये मिक्स फ्रैक्शन है। तो पहले इसको हम इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। 3 2 जा 6 + 1, 6 + 1 यानी 7/3। तो आप देख रहे हैं 7/3 जो हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसका रेसिप्रोकल होगा 3/7। ओके, 3/7। तो आप इसका रेसिप्रोकल कैसे निकाल? एक फ्रैक्शन दिया हुआ है तो उसको पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करने के बाद आप इजीली लिख सकते हैं रेसिप्रोकल ऑफ 7/3 इज 3/7। क्लियर हो गया रेसिप्रोकल? चलिए अब हम बात करेंगे डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस की। तो डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन का एक ये पार्ट था रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन। चलिए अब डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन में क्या है कि जब हम किसी फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन है तो किसी नंबर से डिवाइड करें, होल नंबर से डिवाइड करें, या एक प्रॉपर फ्रैक्शन है उसको प्रॉपर फ्रैक्शन से डिवाइड किया जाए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को नंबर से डिवाइड किया जाए, होल नंबर से, तो ये अलग अलग टाइप के हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहले चलिए अब हम बात करते हैं डिवीजन के रूल। जब किसी होल नंबर में किसी अदर फ्रैक्शन से डिवाइड किया जाए तो कैसे करते हैं? नाउ डिवाइडिंग अ होल नंबर बाय अ फ्रैक्शन। ठीक है, जब किसी नंबर को हम फ्रैक्शन से डिवाइड करते हैं तो इसके लिए हम एक एग्जांपल देंगे जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि किसी नंबर में, होल नंबर में फ्रैक्शन से कैसे डिवाइड करते हैं। तो इसके 2 मेथड हैं, दोनों मेथड को क्लियर कराते हैं। सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं, आपका बुक का ही ले लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा कैसे करेंगे।
डिवाइड्स 4/1/4। 4 को 1/4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, जो 4 आपका होल पार्ट है, तो हम यहाँ पे आपके 4 सर्किल बना लिए हैं। कितने सर्किल बना ले रहे हैं, 4 सर्किल, ठीक है। 4 क्लियर हो गया। अब 4 के अब 4 से जब डिवाइड करेंगे तो इन सबके पार्ट कैसे हो जाएंगे, 4 पार्ट हो जाएंगे। तो चलिए इसका अगला स्टेप हमारा होगा, ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं जब ईच सर्कल के कितने पार्ट हो गए, 4 पार्ट, ठीक है। तो अब आप काउंट करेंगे तो टोटल पार्ट कितने हो जाएंगे यहाँ पे, 4 4 4 4, टोटल कितने हो गए आपके 16। तो आप कह सकते हैं जब हम 4 से डिवाइड करेंगे, वो 4 में डिवाइड करेंगे 1/4 से, तो आपका रिजल्ट कितना आएगा, 16 आएगा। कितना आएगा, 16। ये तो आपका मेथड हो गया फर्स्ट मेथड, ठीक है। सेकंड मेथड की अदर मेथड जिसमें हम रेसिप्रोकल का यूज करेंगे। जैसे आपका 4 में डिवाइड हो रहा है आपका 1/4 से, तो आप लिखेंगे यहाँ 4, डिवाइड के प्लेस पे हमें मल्टीपल करना होगा। जैसे ही डिवाइड के प्लेस पे मल्टीपल करेंगे तो 1/4 है, उसका यहाँ रेसिप्रोकल लिख जाएगा, रेसिप्रोकल ऑफ 1/4। आप ये क्लियर है कि 1/4 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 4/1, यानी 4। कैसा होगा, 4, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 जा 16, आंसर आपका क्या आएगा, 16 आया। तो आप इस मेथड का भी यूज कर सकते हैं, रेसिप्रोकल का यूज करके, और इसका भी कर सकते हैं। तो ये यहाँ तो सिंपल है, बट अदर जो फ्रैक्शन आएंगी हमारे मिक्स फ्रैक्शन आएंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आएंगी, उसमें आपको थोड़ा हार्ड लगेगा। तो हमें क्लियरली इस मेथड का यूज कर लेना है, ओके। चलिए एक नेक्स्ट मेथड ले लेते हैं आपका, डिवाइडिंग प्रॉपर फ्रैक्शन बाय ए होल नंबर। डिवाइडिंग a proper fraction by a whole number, ओके। जब हमारा कोई प्रॉपर फ्रैक्शन है उसको होल नंबर से कैसे डिवाइड करेंगे, इसलिए इसको एक एग्जांपल के माध्यम से आपको क्लियर करा देते हैं। डिवाइड 2/3 बाई 6। 2/3 आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है, 6 आपका होल नंबर है, तो 2/3 में 6 से कैसे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ हम आपका
रेसिप्रोकल का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आपको we have 2/3 डिवाइड बाई 6 से डिवाइड करना है। तो आप क्या करेंगे, हमारा फर्स्ट पार्ट तो जैसे का तैसा लिख जाएगा ना, 2/3 डिवाइड के प्लेस पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें क्या लिखेंगे, रेसिप्रोकल ऑफ 6। ओके, डिवाइड के प्लेस पे मल्टीप्लाई, और ये हमारा जो सेकेंड फ्रैक्शन है जिससे हम इसमें डिवाइड कर रहे हैं उसका रेसिप्रोकल लिखेंगे। तो 6 का रेसिप्रोकल आप कह सकते हैं कितना होगा, 1/6। कितना होगा, 1/6। अब हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, 2/3 इंटू 1/6 है। तो आप देख रहे हैं यहाँ 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई कर सकते हैं अगर आपका किसी सेम फैक्टर से डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ आपका 1 इंटू 1 1 ही आएगा और यहाँ 3 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 9। तो आपका रिजल्ट आएगा 1/9। ओके स्टूडेंट्स, तो इस टाइप से हम डिवाइड कर सकते हैं, चाहे वो हमारा मिक्स फ्रैक्शन हो, मिक्स फ्रैक्शन को होल नंबर से डिवाइड करें या मिक्स फ्रैक्शन में प्रॉपर फ्रैक्शन से डिवाइड करें। चलिए एक मिक्स फ्रैक्शन वाला भी कर लेते हैं। उसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराएंगे, तो आपको बिल्कुल स्पष्टली क्लियर हो जाएगा कि क्या कैसे करना है ना। डिवाइडिंग a mixed fraction by a proper fraction। जब हम मिक्स फ्रैक्शन में प्रॉपर फ्रैक्शन से डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा कि कैसे करना होता है। डिवाइड 2 होल 1/5 बाई 3/7। आप देख रहे हैं ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन है और मिक्स फ्रैक्शन को डिवाइड किया जा रहा है 3/7 यानी प्रॉपर फ्रैक्शन के द्वारा। ठीक है, तो चलिए ये हमारा इसमें रेसिप्रोकल का यूज करके इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना ही है। 2 होल 1/5 डिवाइड का साइन बाई 3/7। ओके, जब हम डिवाइड करते हैं तो सबसे पहले जो मिक्स फ्रैक्शन होता है उसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद डिवाइडिंग वाला रूल लगाएंगे। तो 5 2 जा 10 और 1 11/5। ओके, डिवाइड बाई 3/7। नाउ 11/5 मल्टीप्लाई साइन लगाएंगे डिवाइड के प्लेस पर और यहाँ लिखेंगे रेसिप्रोकल ऑफ 3/7। 3/7 का क्या लिखा जाएगा यहाँ, रेसिप्रोकल। तो आपका यहाँ 11/5 मल्टीप्लाई 7/3। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्या करना है, अब प्रोडक्ट करना है। यहाँ एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और एक प्रॉपर है, दोनों का प्रोडक्ट करने के लिए हमें न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में। तो सबसे पहले आप 11 इंटू 7/5 इंटू 3। तो 11 7 जा 77/5 3 जा 15। हमारा 77/15 आ गया, हमारा कोसेंट आ गया, यानी इसको इससे डिवाइड किया। तो अब इसको आप देख रहे हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, कैसा है, इम्प्रॉपर में। तो इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन में। तो 15 का आप 77 में डिवाइड करें तो 15 5 जा 75, रिमाइंडर कितना आएगा 2। कितना आएगा 2। तो आपका कंप्लीट कितने टाइम गया, 5 टाइम। तो 5 तो होल हो गया, रिमाइंडर कितना बचा 2 और अपॉन 15। तो ये आपका
कोसेंट आ गया। इस टाइप से हम डिवाइड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो डिवाइडिंग के ये रूल क्लियर हो रहे हैं। ऐसे ही हम प्रॉपर फ्रैक्शन में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से भी डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर? इसी रूल का हमें यूज करना होगा। चलिए अब हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन देख लेते देखेंगे, और इसमें एक्सरसाइज में वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन भी हैं, तो उनको भी सॉल्व कराएंगे। सबसे पहले हमारा जो एक्सरसाइज 2.2 है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्व दी फॉलोइंग लिखा है। इसमें ए आपका जो पार्ट है उसमें नंबर से नंबर में डिवाइड किया जा रहा है। सेकंड पार्ट है होल नंबर में प्रॉपर फ्रैक्शन से डिवाइड किया जा रहा है। सी पार्ट है प्रॉपर फ्रैक्शन में होल नंबर से डिवाइड किया जा रहा है। डी पार्ट है प्रॉपर फ्रैक्शन में प्रॉपर फ्रैक्शन से डिवाइड किया जा रहा है। तो ये सारे रूल क्लियर हो चुके हैं। तो आप एक पार्ट हम करा देते हैं, आपका फर्स्ट ही पार्ट करा देते हैं। ओके, इसमें क्या है 15 डिवाइड बाई 25। ओके, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। 15 डिवाइड बाई 25 है, डिवीजन का रूल हमने बताया है। 15 यानी फर्स्ट हम जैसे का तैसा डिवाइड के प्लेस पे मल्टीपल यूज करेंगे, और रेसिप्रोकल ऑफ 25। ओके, आप जानते हैं 25 का रेसिप्रोकल कितना होगा 1/25। ओके, अब हमने आपको बताया था हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। तो आप इसको लिख सकते हैं, जब हम किसी नंबर का फ्रैक्शन में मल्टीपल करते हैं तो उस नंबर का न्यूमरेटर में मल्टीपल होगा। किसमें होगा? न्यूमरेटर में। तो 15 इंटू 1/25। अब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में चेक करेंगे कोई कॉमन फैक्टर है। यहाँ 5 का डिवाइड चला जाएगा, यहाँ पर भी 5 का चला जाएगा, तो आपका कॉमन फैक्टर 5 मिला। तो हम 5 से इसको 5 5 जा 25, 5 3 जा 15। ओके स्टूडेंट्स, 5 से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब 3 1 जा 3/5। तो ये आपका रिजल्ट आया 3/5। ओके, नेक्स्ट एक पार्ट और करा दें इसका। चलिए ये आप कर सकते हैं, अगर आपको नहीं आए तो आप हमें पूछ सकते हैं, ठीक है, डाउट सेशन में। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका डिवाइड किया जा रहा है एक फ्रैक्शन से अदर फ्रैक्शन में, ठीक है। तो इसमें भी चलिए हम देख लेते हैं। इसमें आपका मिक्स फ्रैक्शन वाला करा देते हैं, सी पार्ट करा देते हैं हम, ठीक। सी पार्ट है आपका 2 होल 4/9 डिवाइड किया जाएगा 44 से। ओके, चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। 2 होल 4/9 डिवाइड बाई 44। सिंप्लीफाई करेंगे। हमने कहा जब हमारी मिक्स फ्रैक्शन होती है तो उसको पहले कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, उसके बाद डिवाइड करेंगे। तो आप देख रहे हैं 9 2 जा 18, 18 प्लस 4 22/9। ओके, डिवाइड बाई ये आपका 44 है ही। अब हमारा डिवीजन का रूल अप्लाई होगा, तो डिवाइड के प्लेस पे हमें करना होगा मल्टीप्लाई, और यहां लिखना होगा रेसिप्रोकल ऑफ 44। ओके, 22/9 मल्टीप्लाई बाई 1/44, 1/44। ओके, अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो चलिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 22/9 इंटू 1/44
44। आप देख रहे हैं वेरी इजीली 22 का 44 में डिवाइड जाएगा, कितने टाइम जाएगा? 2 टाइम। तो आप यहाँ दे सकते हैं 22 बन जा 22 और 22 2 जा 44। ओके स्टूडेंट्स, तब आपका आएगा 1 इंटू 1 अपॉन 9 इंटू 2। तो रिजल्ट आएगा 1 बन जा 1 अपॉन 9 2 जा 18। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन आ गया। ओके स्टूडेंट्स, तो आपके क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो गए। एक एक पार्ट हमने करा दिया, अदर पार्ट आप सॉल्व करेंगे। जो भी प्रॉब्लम होगी वो आप हमें डाउट सेशन में पूछ लेंगे। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जो वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें देखें, इन ए पार्क, क्वेश्चन नंबर 3 है, इन ए पार्क देयर इज अ ट्रेल ऑफ 2/3 किलोमीटर लेंथ। ठीक है, एक पार्क है, उसमें 2/3 किलोमीटर लेंथ का एक ट्रेल है। देयर आर 6 पार्ट ऑफ द ट्रेल, उसके कितने पार्ट हैं? 6 पार्ट हैं। एंड ईच पार्ट हैज सेम लेंथ, और ईच पार्ट की जो लेंथ है वो सेम है, यानी 2/3 किलोमीटर है, उसको 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा। हाउ लॉन्ग इज द ईच पार्ट ऑफ द ट्रेल, जो ट्रेल है उसके ईच पार्ट की लेंथ क्या होगी? तो जो हमारी टोटल लेंथ है उसमें 6 का डिवाइड कर दें, क्योंकि 6 इक्वल पार्ट होने, तो 6 का डिवाइड कर देंगे तो हमें ईच पार्ट का लेंथ पता चल जाएगा ट्रायल के। ठीक है, तो आप लिखेंगे, यहाँ सॉल्व करेंगे। लेंथ ऑफ ट्रेल 2/3 किलोमीटर, कितना है? 2/3 किलोमीटर है। ठीक है, अब इसको डिवाइड करना है, कितने पार्ट्स में? 6 पार्ट में। तो आप यहाँ टोटल पार्ट कितने करने हैं? 6 करने हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं लेंथ ऑफ ईच पार्ट ऑफ ट्रे इक्वल 2/3 किलोमीटर डिवाइड बाई 6। ओके, या 2/3 डिवाइड बाई 6, आंसर किस में आएगा? किलोमीटर में आएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा 6 से डिवाइड क्यों किया गया? क्योंकि इसके 6 इक्वल पार्ट किए गए हैं, है ना। तो यहाँ लिख सकते हैं ट्रेल डिवाइड इन 6 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, ट्रेल को 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो आप कह सकते हैं लेंथ ऑफ ईच पार्ट ऑफ ट्रेल इक्वल 2/3 डिवाइड बाई 6। आंसर किस में आएगा? किलोमीटर में आएगा। 2/3 हमने आपका डिवाइड का रूल बताया है, मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें क्या लिखेंगे? रेसिप्रोकल ऑफ 6। ओके, आंसर किस में आएगा? किलोमीटर में। तो 2/3 इंटू 1/6, 6 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/6। 2 बन जा 2, 2 3 जा 6, आंसर आएगा 1 बन जा 1/3, 3 जा 9। इस टाइप का एक सॉल्यूशन हो चुका है इसी वीडियो में, ठीक है ना, जिसका रिजल्ट 1/9 आया था और यही फ्रैक्शन मैं एक नंबर से डिवाइड किया था। तो ये आपका 1/9 किलोमीटर। तो ईच पार्ट ऑफ ट्रेल इज 1/9 किलोमीटर। ठीक है, क्लियर हो गया? एक पार्ट का लेंथ कितना होगा, है ना।
तो ये क्वेश्चन जो वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है इसमें क्या होता है, हमें समझना होता है कि क्वेश्चन में दिया क्या गया है और हमें पूछा क्या जा रहा है। अगर हम इतना समझ लेंगे तो हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है रेशमा बॉट 49/10 मीटर ऑफ क्लॉथ टू मेक 4 पिलो कवर्स। यानी जो रेशमा है उन्होंने बॉट किया है 49/10 मीटर क्लॉथ बॉट कर लिया, उन्हें 4 पिलो बनाने, कवर बनाने, 4 तकियों के कवर बनाने हैं, ठीक है ना। अब हाउ मच क्लॉथ डिड शी यूज फॉर ईच पिलो कवर, यानी एक पिलो का कवर बनाने के लिए कितना क्लॉथ यूज होगा। तो आप यहाँ वेरी इजीली 49/10 डिवाइड बाई 4 आंसर आ जाएगा, पता चल जाएगा कि एक पिलो के कवर में कितना क्लॉथ यूज होगा। ओके, चलिए तो आप क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, ठीक है, हम नहीं बता रहे अब आपको सॉल्व करके। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, ए बॉक्स ऑफ कैंडी वेट 2/5 kg। एक बॉक्स है कैंडी वेट है ना, उसका वेट कितना है 2/5 kg। रोहित रीपैक्ड दी कैंडीज इक्वली इनटू 4 बैग्स। उसने क्या किया, जो 2/5 kg का बैग था उसको उसने ओपन करके रीपैक्ड कर दिया, वो भी 4 इक्वल पैकेट्स में। जब एक पैकेट को आप ओपन करेंगे और 4 इक्वल पैकेट्स में डिवाइड करेंगे तो जो 4 पैकेट्स बनेंगे उनका वेट सेम होगा, बट जो हमारा टोटल है उससे कैसा होगा, कम होगा ना। चलिए, नाउ व्हाट इज द वेट ऑफ कैंडी इन ईच बैग। तो ईच बैग में कैंडी कितना है, तो हमारा जो फ्रैक्शन है 2/5 kg, उसमें 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा 1 बैग में कैंडीज कितना केजी है। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको करना होगा। हम क्वेश्चन नंबर 6 कराएंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 6, द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर हैंडकरचीफ इज 4/5 मीटर। एक हैंडकरचीफ है, स्क्वायर टाइप है, जिसका पेरीमीटर 4/5 मीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड इन मीटर्स। तो हमारा स्क्वायर होता है, स्क्वायर टाइप का हैंकी है, तो उसकी ऑल साइड इक्वल होंगे, ठीक है। तो उसका पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड। अगर हमारे पास पेरीमीटर है तो हम उसकी साइड निकालने के लिए पेरीमीटर में 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। तो लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हैंड हैंडकरचीफ इक्वल 4/5 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर हुआ, 4/5 मीटर है। अब स्क्वायर में कितनी है, और 4 इक्वल साइड होती है ना, हम यहाँ लिख सकते हैं स्क्वायर हैज 4 इक्वल साइड्स। क्लियर है ना। जब 4 इक्वल साइड्स हैं स्क्वायर की, तो आप इस हैंडकरचीफ में पेरीमीटर जो दिया है इसमें ईच साइड की लेंथ निकालनी है, तो हमें क्या करना होगा, इस पेरीमीटर को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। ओके, तो आप लिख सकते हैं नाउ लेंथ ऑफ ईच साइड, लेंथ ऑफ ईच साइड इक्वल 4/5 डिवाइड बाई 4, ओके मीटर।
जो हमारा पेरीमीटर है उसमें एक साइड यानी 4 का डिवाइड कर देंगे तो वन साइड का लेंथ मिल जाएगा, यानी ऑल साइड इक्वल होती हैं तो ऑल साइड्स पता चल जाएंगे कितने कितने मीटर की है ना। डिवाइड वाला रूल आपको आता ही है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ 4/5 डिवाइड की प्लेस पे मल्टीप्लाई और 4 का रेसिप्रोकल लिखेंगे, रेसिप्रोकल ऑफ 4। ओके, तो 4/5 मल्टीप्लाई 4 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/4। ओके, नाउ सिंप्लीफाई कर सकते हैं 4/5 इंटू 1/4 में। आप देख रहे हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स में ये आप 4 और 4 देख रहे हैं, तो 4 1 जा 4 डिवाइड हो गया, आंसर आएगा 1 1 जा 1/5 1 जा 5 मीटर। ओके, तो ईच साइड ऑफ स्क्वायर है आपकी 1/5 मीटर। आगे की क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। जो क्वेश्चन आपको समझ नहीं आएगा वो आप हमें डाउट सेशन में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।